नमस्कार दोस्तों, फ्री वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल पार्ट 5 में आपका स्वागत है। लास्ट की वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से आप PHP स्क्रिप्ट के थ्रू अपने डाटा को इंसर्ट करेंगे डाटाबेस की टेबल के कॉलम के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे डाटाबेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या आज की वीडियो का पर्पज़ क्या है। आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि PHP स्क्रिप्ट के थ्रू आप जो इमेजेस है वो फाइल मैनेजर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को रखेंगे और जो उसका URL रखेंगे, जो उसको पाथ देंगे, वो पाथ जो है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा। तो ये फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि डाटाबेस को खोलना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है, और अपने फाइल मैनेजर को भी ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने लॉगिन करने के बाद वेब होस्टिंग के अंदर उसमें जो वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ फाइल मैनेजर और मैनेज डाटाबेस आता है। फाइल मैनेजर को क्लिक करने पे ये वाला होम पेज आ जाता है और डाटाबेस को क्लिक करने पे ये वाला होम पेज आ जाता है। उसके थ्रू आप यहाँ से मैनेज करके PHP माई एडमिन पे क्लिक करके आप डाटाबेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जो मैंने PHP स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट मैं आपके सामने, वो फाइल आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आखिर जो फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर वो इमेज डाली है, वो मैंने बनाया कैसे है। मैंने पब्लिक HTML का जो फोल्डर है, यहाँ पर मैंने ये न्यू फोल्डर, इस प्लस वाले साइन पर जब मैं क्लिक करूँगा, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोल्डर नेम आता है। फोल्डर का नाम देकर आप क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद वो फोल्डर यहाँ से हो जाएगा। तो पब्लिक HTML के अंदर ये फोल्डर बना है एसेट्स का। एसेट्स की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहां मैंने जो नाम दिया है पब्लिक HTML के अंदर जो फोल्डर बना है एसेट्स। एसेट्स के अंदर मैंने एक फोल्डर और बनाया है इमेज। जो भी इमेज डालूंगा मैं इस फोल्डर के अंदर, जो भी होगा मेरी इमेज इस फोल्डर के अंदर आएगी। ठीक है, तो मैं पब्लिक HTML में जाता हूं। जिस फाइल के अंदर मैंने वो PHP का कोड लिख रखा है, उस PHP का नाम दिया है मैंने upload.php। उस फाइल का नाम है। इस फाइल के अंदर मैंने पूरी PHP का कोड लिखा है। उस कोड को फॉलो करते हुए आप अपने जो इमेजेस होगी वो आप उस फाइल मैनेजर के अंदर, जो एसेट्स का होगा, एसेट्स के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर जो भी है उस फाइल को, इमेज को सेव करेंगे। और डाटाबेस के अंदर उसका सिटी का जो भी आप इमेज डालेंगे उसका नाम और उसका जो पाथ होगा, URL पाथ होगा, आप उसको डाल सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट जो कोड है वो क्लोज करके बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाया, ताकि कि आप इसको फॉलो कर लें अच्छी तरीके से। तो देखिए सर, सबसे पहले HTML, ये HTML की बॉडी है। इसको देखिए मैंने किस तरीके से लिखी है। एक्शन में आप upload.php मैंने यहाँ लिखा है, जो कि PHP जो फाइल है उसका नाम है, जो एक्सटेंशन है उसका नाम है। आप जो भी फाइल का नाम देंगे यहाँ पर एक्शन के अंदर वो आएगा। उसके बाद जो बाकी चीज है वो सेम एज इट इज रहेगा। उसके बाद मैंने PHP स्टार्ट करी यहाँ से। एरर रिपोर्टिंग ई नोटिस, ये जो कमांड है ये लिखी गई है ताकि कि जितने भी एरर्स हैं, जितने भी एरर हैं वो सारे के सारे स्टार्टिंग में ही रिमूव हो जाए। और यहाँ मैंने अपना PHP कोड स्टार्ट करा है कि अगर कोई मैं इमेज पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ, यानी कि कोई भी इमेज मैं एक्सटर्नली सोर्स के थ्रू मैं भेज रहा हूँ तो मैं पोस्ट करी है। और अगर उस इमेज का साइज है, जो फाइल आई है हमारे पास पोस्ट के थ्रू, और उसका जो नाम है, अगर वो नहीं है, वो खाली है, ब्लैंक, क्योंकि मैंने फॉल्स करा है यहाँ पर। इस कमांड को अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ पर मैंने फॉल्स करा। अगर वो फॉल्स है तो रिस्पॉन्स में आएगा कि प्लीज सिलेक्ट एन इमेज, यानी कि इमेज आपको सिलेक्ट करने को बोलेगा।
और फिर एल्स की कमांड दी है यहाँ पर मैंने कि इमेज टेम्प डॉलर करके कोई इमेज टेम्पररी की नाम की एक डॉलर वेरिएबल लिया है। एट स्लैशिश मतलब कि जो मैं फाइल लूँगा इमेज की वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और फिर मैंने फाइल गेट कंटेंट यानी कि जो टेम्पररी फाइल है, जो यहाँ पर जो फाइल ऐड हुई है उसका जो कंटेंट है वो इस फाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ ये बेस 64 इनकोड यानी कि जो मेरी इमेज फाइल है वो एक स्ट्रिंग के रूप में सेव कर देगा, ताकि कि जो मेरी स्ट्रिंग फाइल है वो डाटाबेस के अंदर सेव हो जाए और जो इमेज जेपीजी फाइल होगी वो मेरी फाइल मैनेजर के फोल्डर के अंदर सेव हो जाए। तो इस चीज़ को अच्छी तरह देख लीजिए। सेव इमेज, इमेज डॉलर इमेज टेम्पररी एंड डॉलर सिटी, सिटी जब मतलब कि उसका नाम, जो भी मैं इमेज डालूंगा उसका नाम मैं क्या दूंगा। यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक मेथड लिया डिस्प्ले इमेज का। फंक्शन सेव इमेज, इमेज डॉलर टेम्पररी, टेम्पररी सिटी। यहाँ पर कनेक्शन दिया है अपनी डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, लोकल होस्ट, डाटाबेस का यूज़र का नाम, पासवर्ड, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर डाटाबेस का नाम दिया है, ताकि कि जो मेरा डाटाबेस है वो पीएचपी के साथ कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर सिटी, आप यहाँ पर जो डॉलर सिटी है यानी कि जो अपनी इमेज है उसको क्या नाम देना चाहेंगे वो अपने डाटाबेस में आप सेव करवाएंगे। तो यहाँ मैंने दिया वाराणसी। यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ मैं कुछ भी सिटी का नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैं सिटी की इमेज डाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं दिल्ली दे देता हूँ, या मैं यहाँ पर कुछ ऐसी सिटी डाल देता हूँ। ताजमहल। ताजमहल की मैं इमेज डालना चाहता हूँ, तो मैंने उसका नाम दे दिया ताजमहल। और यहाँ पर मैंने पाथ दे दिया एसेट्स, एसेट्स जो फोल्डर बनाया, एसेट्स के अंदर इमेज फोल्डर बनाई, इमेज के अंदर मैंने जो सिटी है, जो यहाँ पर जो नाम दिया है इस वेरिएबल को डॉट जेपीजी, यानी कि जो फाइल है वो जेपीजी में सेव होगी और ये इस पाथ में जाकर वो सेव हो जाएगी। रियल पाथ, रियल पाथ का ये यूआरएल है जो कि मेरा ये फाइल्स डॉट www.webhost.com, ये इसका फाइल का यूआरएल है कंप्लीट। और ये पाथ, पाथ यानी कि ये वाला फाइल, ये कंप्लीट जो ये चीज़ है, ये वाला रियल पाथ, ये हमारा डाटाबेस के अंदर सेव होगा। और ये जो पाथ है ये हमारा फाइल मैनेजर के अंदर जो मैंने एसेट बनाया, एसेट के अंदर जो इमेज बनाई उसके अंदर सेव होगा। ठीक है, ये दो चीज़ देखने की है। उसके बाद मैंने यहाँ एसक्यूएल लगाया, यानी जो मेरी क्वेरी है इंसर्ट इनटू सिटीज। यहाँ पर मैं टेबल का नाम एंड्रॉयड दे देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो टेबल बनाई थी वो एंड्रॉयड बनाई थी। तो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर जो अभी जो दो कॉलम बनाऊंगा मैं, सिटी और सीपिक के दो कॉलम बनाऊंगा, उसके अंदर ये वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगा, डॉलर सिटी की और डॉलर रियल पाथ की। उसके बाद फाइल पुट कंटेंट्स, ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमांड है फाइल पुट कंटेंट। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो फाइल मैनेजर के अंदर जो आपने जो फोल्डर बनाया एसेट्स का, एसेट्स के अंदर जो इमेज का जो फोल्डर है उसके अंदर आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं होगी, जो इमेज आएगी वो सेव नहीं होगी। तो फाइल पुट कंटेंट पाथ, जो कि आपका पाथ है एसेट्स, ये वाला जो ऊपर दिया था, ये वाला, ये पाथ है, पाथ और बेस 64 डिकोड इमेज टेम्पररी, यानी डिकोड की ये जो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो इमेज पे कन्वर्ट होने के बाद उस वाले फोल्डर में सेव हो जाएगी। उसके बाद जो एक क्वेरी दी डॉलर सक्सेस माइस्क्वेल क्वेरी कनेक्शन और इंसर्ट इमेज, अगर वो सक्सेस है तो हमारी इको आएगी इमेज अपलोडेड, अगर वो वहाँ पर सक्सेस नहीं है तो एरर आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन होएगा डिस्प्ले इमेज का,
यहाँ जो है मैंने देखिए यहाँ पर दूसरा फंक्शन लगाया ताकि कि आप जो अपने इमेज जो अपने सेट कर ली है उसको अगर आप फैच करना चाहते हैं तो इस फंक्शन के थ्रू आप फैच भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए अच्छी तरीके से इस फंक्शन को। यहाँ पर मैंने डॉलर सिटी ला लिया, रिजल्ट सिटी नेम की टेबल होनी चाहिए तब जाके फेच होगा आपका। अगर यहाँ पर जो जिस टेबल के अंदर जो डाटा आप डाल रहे हैं तो वो उस कॉलम का यहाँ पर नाम आना चाहिए, मतलब जो टेबल के अंदर जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर जो आप डाटा डाल रहे हैं सिटी का, उस अगर फैच करवाना चाहते हो तो इसके अंदर उसका नाम आएगा। इसके बाद नीचे की तरफ जब ये फंक्शन क्लोज हो गया तो मैंने माई स्क्विल को क्लोज कर दिया। तो इसको अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर भी आप अपनी जो सिटीज़ लिखे हैं मैंने यहाँ पर अपनी टेबल का नाम जो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप एंड्रॉयड लिखिए। अब यहाँ पर इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए। सेव एंड क्लोज करने के बाद आप डाटाबेस में फिर से जाइए। डाटाबेस में जाने के बाद जो ये एंड्रॉयड की टेबल है यहाँ पर आप दो कॉलम्स और ऐड करेंगे, एक होगा सिटी का और दूसरा होगा सीपीक का। सिटी के अंदर आप उसका नाम जो है, जो भी आप नाम वहां से देना चाह रहे हैं इमेज का, वो इंसर्ट होएगा और सीपीक के अंदर जो इमेज का यूआरएल है वो सेव होगा। और जो मेन इमेज है जो जेपीजी फॉर्मेट में है वो फाइल मैनेजर के अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर वो सेव होगी। तो आप स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर में जाने के बाद ऐड कॉलम आफ्टर पासवर्ड आप कर देंगे से यस गो। यहां पर आप नाम दे देंगे सिटी। वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ आप 100 एंड कोलेशंस में यूटीएफ। और इसके बाद आप यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है इस पर सेव कर देंगे। इसके बाद ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप ब्राउज करेंगे, फिर से स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ऐड कॉलम आफ्टर सिटी के बाद एक कॉलम और ऐड करेंगे जिसका नाम आप सीपीक रखेंगे। इस कॉलम के अंदर आपका इमेज का जो पाथ है यूआरएल समिट, यूआरएल इंक्लूड करने के बाद वो ऐड हो जाएगा इस कॉलम में। तो सीपीक टाइप में वेरिएबल कैरेक्टर, लेंथ वैल्यू 100, 200, 100 जितने भी आप डालना चाहें। कोलेशंस में सेम यूटीएफ। इसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। ब्राउज पे जाएंगे, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, सीपीक। अब मेरी ये दो आ गई हैं। अब मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। आप व्यू करिए। देखिए व्यू करने के बाद मैंने बताया था कि जो HTML की बॉडी थी उससे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल गया है चूज फाइल का। यहाँ से आप फाइल चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा इमेज अपलोडेड, इसका मतलब डाटाबेस के अंदर इमेज फाइल चली गई है और फाइल मैनेजर के अंदर जो फाइल आप यहाँ से चूज करवाना चाह रहे हैं वो फाइल वहां पर उस फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो गई है। तो मैंने वहां ताजमहल डाला, तो अब यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल्स में ताजमहल। इमेजेस के अंदर जाएंगे, ये ताजमहल की पिक से आप इसको सेव इमेज एज कर लेंगे।
ये आपकी डाउनलोड फोल्डर के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होगा, वहाँ पर जाकर आपकी ये सेव हो जाएगी। तो मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ताज। ताज करके ये जो फाइल है मेरी यहाँ पर सेव हो गई है। जो ऑलरेडी फाइल आपकी सेव है उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ताजमहल डाला था तो मेरे कंप्यूटर में ताजमहल की कोई इमेज नहीं है, इस वजह से मैंने गूगल में जाकर वो फाइल को अपलोड करा है अपने कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज फाइल पे गए, डाउनलोड फोल्डर्स में गए, यहाँ पर आप ताज डालेंगे। अपलोड करूँगा, एरर आ रहा है। इसका मतलब कुछ एरर है जिसकी वजह से जो फाइल है वो वहाँ पर सेव नहीं हो पाई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना PHP कोड। मैं स्ट्रक्चर में एक बार फिर से जाता हूँ और यहाँ पर सीपिक का जो है टाइप है वो चेंज कर देता हूँ। चेंज। अभी भी एरर शो हो रहा है, इसका मतलब मैं जो PHP कोड है मेरे को ठीक करना पड़ेगा अपना।
यहाँ पर डाटाबेस में शायद मेरा कुछ गड़बड़ है। देखिए क्या लिखा है मैंने, मोज़ारू। तो इस डाटाबेस के नाम को मेरे को शायद करेक्ट करना पड़े, उसके बाद मैं देखूँ कि वो एरर अगर मेरा चला जाए तो। क्योंकि डाटाबेस का अगर नाम सही नहीं डालूंगा तो वो फाइल इंसर्ट कैसे करेगा। मेरा यहाँ नाम जो है इनकरेक्ट है। अब मैं देखूँ चेक करके कि शायद जो एरर है वो रिमूव हो जाए। इमेज अपलोडेड, देखिए तो मेरा जो मैं सोच रहा था, जो मैं एजप्शन कर रहा था कि शायद मेरा जो डाटाबेस का नाम है वो मैंने गलत मेंशन किया है, उस वजह से जो है एरर शो हो रहा था। लेकिन डाटाबेस का नाम करेक्ट करने के बाद यहाँ जब जो रिस्पॉन्स मिला इमेज अपलोडेड, इसका मतलब अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया है तो मेरा सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो गया है एंड्रॉयड की टेबल के अंदर, जो कॉलम मैंने मेंशन किया है। यानी सीपिक वाले कॉलम में मेरा एंड्रॉयड का जो इमेज जो सेव करी है उसका यूआरएल पाथ के समेत मेरा सेव होना चाहिए, और जो मेरे जो इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में फाइल मैनेजर के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को मैंने डाला हुआ है, यानी वहाँ पर वो मेरी वो सेव होनी चाहिए। तो डाटाबेस में मैं चेक करूँगा, एक बार ब्राउज करूँगा। ब्राउज करने के बाद मैं देखूंगा सिटी के अंदर ये नाम आ गया ताजमहल, जो मैंने वहाँ पर मेंशन किया है, और फाइल सीपिक के अंदर जो यूआरएल है और पास समेत वो आ गया है। अब मैं चेक करना चाहूँगा कि जो मेरा फोल्डर के अंदर जो मेरी इमेज है क्या वो चली गई है। इमेज के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो पाथ दिया था एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर वो फाइल जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स है, लेकिन मैं देखूंगा कि जो ताज के नाम से जो फाइल जो मैंने सेव करी थी ताजमहल के नाम से, क्या वो सेव हो गई है। ताजमहल.jpg, ये देखिए क्या ये यही फाइल है जो मैंने वहाँ अपलोड करी थी। मैं चेक करने के लिए यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ, और ये देखिए ये वही फाइल है जो कि मैंने सेव करी थी अपने कंप्यूटर के अंदर। गूगल में जाकर इसको पहले डाउनलोड करा, डाउनलोड के बाद वो डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गई, और PHP स्क्रिप्ट के थ्रू जब मैंने यहाँ पर चूज़ फाइल करी, चूज़ फाइल के अपलोड करी, वो इमेज अपलोड हो गई है। अगर आपकी डाउनलोड फोल्डर के अंदर ऑलरेडी फाइल इमेज है तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पर कुछ भी बहुत सारी इमेज है, आप इनको सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड करेंगे तो वो जाके सीधा डाटाबेस के अंदर जो आपने जो टेबल बनाई है एंड्रॉयड, उसके अंदर जो दो कॉलम दिए हैं सिटी और सीपी, सिटी के अंदर उस इमेज का नाम और सीपी के अंदर उसका इमेज का पाथ यूआरएल के साथ, और जो इमेज है जेपीजी फॉर्मेट में वो फाइल मैनेजर के अंदर जो आपने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाकर वहाँ पर वो सेव हो जाएगी। तो ये मेरा जो पर्पस था आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप PHP स्क्रिप्ट के थ्रू डाटाबेस को अपने हैंडल करेंगे, और एंड्रॉयड के बारे में भी कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा। और आप चाहते हैं कि आपको मैं टोटली अपडेट देता रहूँ अपने हर वीडियो के बारे में, तो मैं आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पे जाकर, और वीडियो पे लाइक और कमेंट जो जैसे भी आप डालना चाहें वो आप अपनी वजह से डाल सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।